पूरी गाड़ी पैक है माफी। आलं दर्शन भूतच दिसून राहिली। चला झालं दर्शन, पावला बाबा खंडोबा एकदाचा। चलो आजी काय म्हणून राहिली होती? हे इथे ठेवल्या खाली आणून। चलो मोठे मोठे लाल। हेलो गाइस, मेरा नाम है गौरव महाजन और स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल लाइव विद गौरव पेज। सो आज का व्लॉग बड़ा है इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छा होने वाला है, तो ज़रूर देखिए। तो फाइनली निकल गए, नहीं बोलते बोलते हाँ हो ही गया, अचानक से डिसाइड हो गया और हम निकल रहे हैं। सो ये जो टूर है इसकी प्लानिंग ऐसे हुई कि रात को, मतलब हाँ कल ही रात को या परसों की रात को शायद, मतलब सोचा था जाने का, पर ये पता नहीं था कब जाना है क्या करना है। सो मम्मा ने मुझे टाइम पे बोला कि आज निकलते हैं। मैंने कहा आज, तो फिर मम्मा बोली हाँ, फिर मेरे पास टाइम नहीं है क्योंकि मम्मा को उसके मतलब मैके भी जाना था, तो इसीलिए मम्मा बोल रही कि आज। मैंने थोड़ा सोचा, फिर मैंने कहा ठीक है चलो 2-3 दिन की बात है तो चलते हैं। 2-3 दिन में हमें पूरे जो अभी हमने डिसाइड किया है कहाँ जाना है वो आपको बताऊंगा ही। तो वो सब प्लानिंग हमने एक दिन में की और अभी हम निकल भी गए हैं। और बिना पैसों के कैसे ट्रैवलिंग करने वाले वो भी आप देखना, आगे बताऊंगा आपको कैसा है। तो चलिए पहले निकलते हैं। यहाँ से भी बस मिल गई हमारी और अभी हम निकलते हैं। सो ये जो ट्रैवलिंग है हमने फ्री में कैसे की वो मैं आपको सबसे लास्ट में बताऊंगा क्योंकि उसमें ही मज़ा आएगा। तो अभी बताऊंगा तो आप शायद पूरा व्लॉग नहीं देखोगे, सो इसीलिए बोल रहा हूँ कि पूरा व्लॉग कंटिन्यू करिए, बहुत मज़ा आने वाला है आज के व्लॉग में। और ये पूरी ट्रैवलिंग हमने फ्री कैसे करी वो भी आपको बताऊंगा सबसे लास्ट में। तो चलिए अभी चलते हैं। और निकल गई हमारी गाड़ी और अभी हम जा रहे हैं सबसे पहले पुणे जाएंगे। तो अभी होटल में रुके हैं नाइट को खाना खाने के लिए, जो कि सभी बस रुकती है खाने के लिए। सो हम भी रुक गए हैं। सो साथ में मम्मा ने खाने की जो व्यवस्था है वो खुद ही कर ली थी। निकलते वक्त मम्मा ने घर से ही बना लिया था सब, क्योंकि हमें ये ट्रैवलिंग सबसे सस्ती ट्रैवलिंग करनी है। आप भी सोचोगे ऐसे ट्रैवलिंग कैसे कर सकते, तो मैं बताऊंगा कैसे करते हैं। चलिए आगे चलते हैं, अभी पहले खाते हैं और फिर निकलते हैं। भर गया पेट भर गया क्या? बैग रेल थी दोनों ही घेतो आता मी चाललो। सुबह 5 बजे हम पहुंच गए पुणे के शिवाजी नगर बस स्टॉप पे। सो यहाँ से अभी हमें दूसरी बस पकड़नी होगी। सो यहाँ आके पता चला कि यहाँ जेजुरी की बस नहीं लगती, तो यहाँ से हमें जाना पड़ेगा पुणे स्टेशन। सो अभी पुणे स्टेशन चलते हैं और वहाँ से बस मिलेगी जेजुरी के लिए। तो चलिए चलते हैं आगे। स्टेशन से जेजुरी के लिए, जो कि अलग जगह जा रही थी, उसके भी आगे जा रही थी, तो वो जेजुरी से होके जाती है, इसीलिए हम इस बस में बैठे हैं। और इसमें हमें सबसे लास्ट जगह मिली है, अब जगह ही नहीं थी। तो सुबह के 6 बजे हमें ये बस मिली है और अभी हम जा रहे हैं 7:30 बजे तक। हम तो जेजुरी पहुंच जाएंगे 7:30-8 बजे तक, ज़्यादा से ज़्यादा 8 बज जाएंगे। तो इसके बाद आगे का बताऊँगा आपको। और ये भी ट्रैवलिंग हम फ्री कर रहे हैं, कैसे वो एंड में बताऊँगा। वहाँ पे दिख रहा है गढ़। हाँ हाँ बरं चला। सो पहुंच गए जेजुरी और थोड़ा फ्रेश भी हो गए और उसके बाद चाय वगैरह पीने हैं। रूम वगैरह तो नहीं किया हमने, वैसे ही बाहर फ्रेश हो लिया है। और अभी चाय लेते हैं और फिर निकलते हैं आगे दर्शन करने के लिए। पायऱ्या काही नाही 20-25 मिनिटात होते म्हणे, पण आता तुझ्यावर डिपेंड आहे चढतं की नाही तुझं।
किती वेळ लागते काय माहिती आता मम्मीला, अख्खा दिवस इथंच गमावते का काय? हो जेजुरीतच मग काम करू. ते बघ केवढं चढायला लागते ते वरती, एक एक दरवाजे दिसून राहिले. दरवाजा बघ कसा आहे. जय मल्हार. चलो हळू हळू, पायऱ्या उंच उंच आहेत. आलो बाप्पा. हो एकूण हे बघा शिवलिंग. आम्ही जेव्हा आलो तर इकून लाईन होती. हे पुढे डोक्याला लागायचं आहे तर. घंटा वाजव.
झालं दर्शन. भूतच दिसून राहिली. चला झालं दर्शन. पावला बाबा खंडोबा एकदाचा. चल तिकडे तुळजा भवानी मंदिर. मंदिर आहे शंकरजीचं. जय भोलेनाथ. किती मस्त वाटते ते पाहिजे तिकडे तलाव. नंदी त्याच्या कानात सांग काय. देव दे बोल भवानी माता की आई राजा उदेव दे सदाननाचा उदेव दे बोल भवानी माता की जय. चलो इधर. शिवाजी महाराज आणि कोण आहे. तो अभी चलती है बानाई देवी के मंदिर, क्योंकि हमारे जो मल्हारी है उनकी 2 शादियां हुई थी. और मल्हारी आप सभी को पता है शिवजी के अवतार है. और उनकी 2 शादी हुई थी, एक महालसा से और उसके बाद बानुबाई से. तो महालसा ने बानु को ऊपर नहीं आने दिया पर्वत पे, क्योंकि बानु अलग कास्ट से थी. धनगर जो है उसके ऊपर बहुत सारे सॉन्ग भी सभी लोगों को पता है, तो इसीलिए उनको ऊपर नहीं आने दिया. सो फिर मल्हारी ने आधा जो पर्वत है वो बानु को दिया और बाकी का जो पूरा पर्वत है वो महालसा के लिए. तो महालसा का मंदिर ऊपर ही था और बानु का मंदिर जो है वो आधे रास्ते में ही है. तो वो हम आते हुए किया, जाते हुए वो मतलब अलग रास्ते में था और हम अलग रास्ते से गए थे इसीलिए. सो ऐसी एक स्टोरी है जो पुरानी कहानी है, पता नहीं कितनी सच है कितनी झूठ मुझे नहीं पता, बट ऐसे सुनने में आई. वहां पे गए तो वहां पे पता चला. सो मैंने सोचा आपको भी बताना चाहिए, क्योंकि ऐसी ऐसी स्टोरी होती है पुरानी, तो कुछ सही होती है, कुछ ओरिजिनल होती है, रियल होती है, कुछ ऐसी बनाई जाती है. सो कोई भी ऐतिहासिक स्टोरी जो होती है उसमें कुछ बातें सही और कुछ बातें गलत तो होती है. पुराने ज़माने में उस तरह से चलता था इसीलिए. सो जो भी है बहुत ही अच्छा लगा. और आप लोगों को कैसा लगा ऊपर का पूरा नज़ारा जो कि मैंने आपको पूरा दिखाया है. सो अभी हम निकल गए हैं अक्कलकोट के लिए. सो अक्कलकोट जाना है अभी हमारे स्वामी के दर्शन करने के लिए. सो उसके लिए हमें जेजूरी 1 घंटा रुकना पड़ा, क्योंकि जेजूरी से आज सभी गाड़ियां पंढरपुर ही जा रही थी, क्योंकि आज आषाढ़ी एकादशी नहीं सॉरी कार्तिक एकादशी है, आषाढ़ी नहीं है, ये कार्तिक एकादशी थी उस दिन, और इसीलिए सभी लोग पंढरपुर जा रहे थे. सो फाइनली एक गाड़ी हमें मिल गई जो बारामती जा रही थी 1 घंटे बाद. तो हम बारामती गए और बारामती भी हमें 1 घंटा रुकना पड़ा. उसके बाद हमें इंदापुर के लिए एक बस मिली, फिर इंदापुर गए और इंदापुर से हमें सीधा अक्कलकोट के लिए बस मिल गई. उरन अक्कलकोट जा रही थी बस, उरन से आई थी और अक्कलकोट जा रही थी. सो ऐसी हमें बस मिल गई तो बहुत अच्छा होगा, नहीं तो हमें वापस से सोलापुर जाना पड़ता अलग से और वापस दूसरी बस लेनी पड़ती अक्कलकोट के लिए. तो अभी ये सोलापुर का बस स्टैंड है, यहाँ पे हम पहुंच गए और आगे अभी अक्कलकोट पहुंचेंगे. सो अभी चलता हूँ, क्योंकि मोबाइल पूरा डाउन हो चुका है, कभी भी स्विच ऑफ हो सकता है, इसीलिए अभी अक्कलकोट पहुंचने के बाद ही सीधा आपसे बात होगी. हे गाइस, सो हम पहुंच गए अक्कलकोट और बीच में मोबाइल स्विच ऑफ हो गया था, इसीलिए शूट नहीं कर पाया. जो कि हम अक्कलकोट आए और वहाँ पे रूम की तो वो शूट नहीं कर पाया. तो ये हमने रूम की है अक्कलकोट के भक्त निवास की. सो अच्छी है, बहुत ही बढ़िया है. और मम्मा भी रेडी हो गई है और मैं भी रेडी हो गया. और अब हम जा रहे हैं खाना खाने के लिए. और आज हमारा उपवास है दोनों का, मम्मी का भी फास्ट है, मेरा भी. आज बड़ी एकादशी है, कार्तिक एकादशी, तो इसीलिए. सो अभी हम जाएंगे भक्त निवास के यहाँ ही खाना है जो कि इसका है, उपवास का स्पेशल है, तो वो मिलता है कि देखते हैं, नहीं तो फिर बाहर कुछ खाना पड़ेगा. तो चलिए निकलते पहले. मम्मा हो गए सब तैयार? चलो चले, चलो. पानी की बोतल ले लो साथ में, एक लग सकते हैं अपने को. ओके चलेगा. इसी से अंदर. चलो.
ईश्वर विश्वासाने नाही अनुभवाने जाणं। हां देख कुठं आहे इथे, इकडे वाटते तेव्हा। हां चल इकडून महाप्रसाद ते आहे पण बंद झालं का? ही मूर्तीचा फोटो काढायचा आपली। एकूण आहे का? चल एकूण हां काढावं लागेल इकडे कुठं पण। सो हम लाइन में लगे थे, लेडीज़ की लाइन अलग थी, जेंट्स की अलग, पर वहाँ पे लेडीज़ को ही छोड़ रहे थे, जेंट्स को छोड़ ही नहीं रहे थे। बहुत लेट छोड़ा जेंट्स को, और उसमें भी मम्मा पहले गई तो चलो खाया, तो मम्मा बोली कि तू नहीं बाहर कुछ खा लेते उपवास का, तू वापस आ जा। तो इसीलिए मैं बाहर आ गया, मम्मा ने थोड़ा बहुत खा लिया और मैंने थोड़ा बाहर ही खा लिया। और सो हमने सोचा था कि अभी हम रूम पे जाएंगे और सो जाएंगे, पर एक बार हमने पूछ लिया जैसे मंदिर ओपन है क्या अभी दर्शन करने के लिए, तो वो बोले 10 बजे तक ओपन रहता है। तो अच्छा हो गया कि 10 बजे नहीं थे और हम वहीं पे थे, तो मैंने सोचा चलो पहले आज भी दर्शन कर लेते, कल तो आएंगे पर आज थोड़े थके हुए थे, सो सोचा जल्दी जल्दी दर्शन कर लेते आज, और कल वापस से अच्छे से फ्रेश होके नहा के वापस से आएंगे। सो आज पहले दर्शन कर लेते हम लोग और उसके बाद कल फिर से आपको दिखाऊंगा। और नहीं थे हमारे दर्शन जल्दी हो गए क्योंकि यहाँ पे कोई भीड़ नहीं थी। आप देख रहे हो सब लोग आराम से बैठे हुए हैं, वरना यहाँ पे इतने बैठते नहीं देते, क्योंकि यहाँ पे बाकी त्योहार जब होते हैं जैसे अक्कलकोट स्वामी जयंती, पुण्यतिथि या फिर दत्त जयंती वगैरह जो प्रोग्राम्स होते हैं स्पेशल, तो उस टाइम पे बहुत ज्यादा भीड़ होती है। पर आज ऐसा हो गया कि कार्तिक एकादशी थी और आधे से ज्यादा महाराष्ट्र के लोग जो है वो पंढरपुर में थे। हाँ, पूरा पंढरपुर जो है वो आधा महाराष्ट्र से भरा हुआ था, क्योंकि आज बहुत बड़ा दिन है पंढरपुर में। आप सभी लोगों को पता ही होगा कार्तिक एकादशी का मान होता है उधर, इसलिए यहाँ पे कोई भीड़ नहीं थी और एकदम शांति से हमारे यहाँ पे दर्शन हो गए। और हम थोड़ी देर यहाँ पे बैठे भी, अच्छा लग रहा है यहाँ का माहौल, वहाँ का माहौल तो हमेशा ही अच्छा होता है। और अक्कलकोट तो स्पेशल स्वामी का घर है, तो इसीलिए वहाँ अगर बाहर भी हम रहेंगे तो भी हमें इतना अच्छा लगेगा, क्योंकि स्वामी जहाँ वही सब है। तो चलिए अभी दर्शन हो गए हैं और अभी हम चलते हैं रूम पे और आराम करते हैं, क्योंकि बहुत लेट हो गए हैं। अभी 10 बज के 10:30 हो गए थे शायद, हाँ, तो बहुत लेट हो रहा था। अभी थके भी बहुत थे, आपने देखा इतना बड़ा ट्रैवलिंग जो कि हमने अकोला से किया और बीच में हमारा कोई आराम करने का टाइम नहीं, बस बस में जो हम सोए थे उतना ही। सो गाइज जो मेन चीज़ थी वो बताना रहेगी आपको। आप सभी लोग बोल रहे होंगे जो फ्री का ट्रैवलिंग मैंने बोला वो कैसे किया। सो क्या है कि कोई फ्री में नहीं जा सकता यार, आप लोगों को भी पता है कोई फ्री में नहीं जा सकता है कोई भी जगह पे। हाँ, हम पैसे किसी से उधार लेते हैं तो वो बात अलग है, या फिर कोई हमें दे सकता है, जैसे दान देता है कोई कि ये ले तेरे पास पैसे नहीं है, तो बात अलग है। पर हम कैसे गए थे फ्री, तो उसका क्या रीज़न है कि मेरे पापा जो है आप सभी लोगों को पता होगा एसटी महामंडल पे ही जॉब पे है। तो एसटी में जो जॉब करते हैं, जैसे कोई रेलवे में जॉब करता है, तो उनके फैमिली को जो होता है कुछ महीनों का जैसे फैमिली पास मिलती है, जैसे 1 महीने की 2 महीने की जो फैमिली पास होती है, साल भर में 2 बार मिलती है, 1-1 महीने की। तो मेरे पापा ने अभी दिवाली पे हम निकालती है तो इस बार निकाली थी, तो इसीलिए हम लोग फ्री में जहाँ चाहे महाराष्ट्र के अंदर कहीं भी जा सकते हैं, या फिर महाराष्ट्र के बाहर भी अगर एसटी जा रही हो, एमएसआरटीसी की जो बस है वो अगर बाहर जाती है तो हम वहां भी जा सकते हैं, जैसे गोवा, एमपी, गुजरात बॉर्डर पे जहां तक जाती है। सो यही था रीज़न फ्री के ट्रैवलिंग का, और आप कभी मत सोचना कि कोई फ्री में ट्रैवल कर सकता है। सो कैसा लगा है आज का ब्लॉग ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताइए, कौन सा पोर्शन अच्छा लगा है ज़रूर बताना। और अगर चैनल पे नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही नए नए वीडियोज़ और नए नए मेरे टूर्स और मेरे फैमिली का डेली रूटीन्स देखने के लिए। सो गाइज चलिए मिलते हैं नए ब्लॉग में, और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। और हमारा दूसरा चैनल भी है स्वरांगन म्यूजिक, तो उसको भी सब्सक्राइब करिए गाइज। बाय, टेक केयर, श्री स्वामी समर्थ।